एक समय ऐसा कहा जाता था कि जयराम विचारधारा है, ऐसा बोला जाता था उनके समर्थकों के द्वारा, जयराम विचारधारा है। तो मेरा कहने मतलब कि जिस विचारधारा के साथ जयराम महतो युवाओं के बीच में आए, झारखंड की राजनीति में इनका पदार्पण हुआ, कहीं ना कहीं वो विचारधारा पीछे छूटता चला जा रहा है। इतना जल्दी जो उठता है उतना जल्दी वो अस्त भी हो जाता है। तो मैं युवा होने के नाते मैं जयराम महतो को तो समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसके पीछे रीजन बहुत से हैं, अगर आप मुझे समय दीजिएगा मैं 2-4 रीजन आपको बताना चाहूँगा। कहीं भी सीट को लेकर देखिए, फर्स्ट टाइम लगता है 24 साल के दरमियान ये फर्स्ट टाइम राजनीति में विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि जितने भी सीटें हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टक्कर देखने को मिल रहा है। और ज़्यादातर जगह देखिए त्रिकोणीय सीरीज जो होता है ना, त्रिकोणीय सीरीज टाइप से देखने को मिल जा रहा है। क्या लगता है उनका पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं लोग? देखिए, पार्टी छोड़ के जाने के पीछे एक वजह नहीं है, मैं इसको अपने स्तर से नया भी, पार्टी है, हर एक पार्टी में लोग जो चुनाव आता है इधर उधर लोग जाते आते ही रहते हैं, पर अभी नए नए बने हैं, वो लोगों का रुझान है उनके तरफ, फिर अचानक अभी तुरंत में क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए जितने भी लोग पार्टी छोड़े हैं उन्होंने तो तमाम रीज़न बताए हैं, लेकिन मैं अपना विचार अगर मुझे बताना रहा तो मैं यही जानता हूं कि जिस सिद्धांतों के तहत, जिस आइडियोलॉजी के तहत, एक समय ऐसा कहा जाता था कि जयराम विचारधारा है, ऐसा बोला जाता था उनके समर्थकों के द्वारा, जयराम विचारधारा है। तो मेरा कहने मतलब कि जिस विचारधारा के साथ जयराम महतो युवाओं के बीच में आए, झारखंड की राजनीति में इनका पदार्पण हुआ, कहीं ना कहीं वो विचारधारा पीछे छूटता चला जा रहा है। अब देखिए ना, सबसे पहले ये आए थे भाषा आंदोलन को लेके, यानी बाहरी भाषा नहीं चलतो, इस तरह का स्लोगन से लोगों को रूबरू कराया गया, बाहरी विधायक नहीं चलतो। तो जब भाषा आंदोलन पे लेके आए, ये काफ़ी अच्छा हम लोग को लगा, तमाम लोग उससे जुड़े, हर झारखंड का आदिवासी मूलवासी उससे जुड़ा। लेकिन जिस तरह से भाषा आंदोलन सफलता की ओर बढ़ने लगा और जिस तरह से इसको एक पर्टिकुलर एंगल दे दिया गया कि नहीं ये तो कुर्मियों का द्वारा चलाया गया आंदोलन है, ये जयराम महतो के द्वारा चलाया गया आंदोलन है, तो लोगों को ऐसा समझ में आया कि हमने काफ़ी मेहनत किया और कहीं ना कहीं हमें इसे स्किप किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है और किसी पर्टिकुलर आदमी का इसका हीरो बनाया जा रहा है। तो वहीं से लोग निकलना चालू करें, वहीं से लोग इसे करना चालू हो गए थे। लेकिन फिर ये कारवा आगे बढ़ता है। फिर आप देखिए, तो भाषा का बात हुआ, देखिए भाषा की जब भी बात हुआ, बाद में पता चला कि उन्हीं के समर्थक सरस्वती पूजा में भोजपुरी गाना भी डांस कर रहे हैं। उनके खास समर्थक को मैंने देखा है, काफ़ी वीडियो वायरल हुआ है। तो जयराम महतो को ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम लोग भाषा पे बात कर रहे हैं तो हमारे जो समर्थक है उनको वीडियो के द्वारा अपील भी करें कि अगर हम लोग भाषा का बात करते हैं, झारखंडी भाषा का बात करते हैं, तो बाहरी भाषा को किस तरह से इसको इग्नोर करना है या फिर स्किप करना है या इसका बहिष्कार करना है, वो भी आना चाहिए। तो उनके बच्चे देख रहे हैं कि भोजपुरी गाना पे डांस कर रहे हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं जयराम दादा? नहीं, मैं तो देखिए, युवा होने के नाते क्या कहेगा? मैं युवा होने के नाते यही कहूँगा कि जुआ राजनीति को करने के लिए बहुत सोच समझ के जाने की जरूरत है। आप बहुत जल्दी, एक होता है ना कि जितना जल्दी जो उठता है उतना जल्दी वो अस्त भी हो जाता है। तो मैं युवा होने के नाते मैं जयराम महतो को तो समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसके पीछे रीजन बहुत से हैं, अगर आप मुझे समय दीजिएगा मैं 2-4 रीजन आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर युवाओं को बरगलाने का, गुमराह करने का काम आज तक झारखंड की राजनीति में किसी ने किया है तो वह है जयराम महतो। कैसे? आप बोलते हैं कि हम युवाओं को राजनीति पे लाएंगे, आप बोलते हैं युवाओं को राजनीति में लाएंगे, आप बोलते हैं शिक्षित युवाओं को आगे लेके आएंगे, लेकिन आप किनको आगे लेके आ रहे हैं? जो इंटर पास कैंडिडेट है उसको आप रामगढ़ से खड़ा कर देते हैं। क्या ये इंटर पास का युवा ही झारखंड की राजनीति में बदलेगा? नाम बतलाना चाहिए। रामगढ़ विधानसभा से पनेश्वर महतो करके हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मात्र इंटर पास युवा साथी हैं। तो क्या इंटर पास युवा शिक्षित कहलाता है? और वो क्या कितना राजनीति को समझ पाएगा, कितने राजनीति को आगे ले जाएगा युवा राजनीति को? दूसरा, आप बोलते हैं कि युवाओं को आगे ले जाएंगे, युवाओं को आगे ले जाएंगे, लेकिन तमाम बहुत सारे ऐसे सीटें हैं जिसमें देखिएगा उनका किसी भी तरह से ना वो झारखंड के आंदोलन के लिए लड़े हैं ना ही वो युवा हैं। क्या आपका तरुण डे जो जमशेदपुर से लड़ रहे हैं क्या युवा हैं? क्या रुस्तम अंसारी जो झरिया विधानसभा से लड़ रहे हैं क्या वो युवा हैं? क्या गिरिडीह लोकसभा से जो चौरसिया जेल लड़ रहे हैं क्या वो युवा हैं? क्या जो जामताड़ा से लड़ रहे हैं क्या वो युवा हैं? आप देखिएगा कि बस युवाओं को मोहरा बना के आगे रखा गया है और धनगढ़ लोगों को, ऐसे वैसे लोगों को टिकट दिया गया है जिनका वो विरोध करते थे, जिनको रडार पर रख के राजनीति अपना चमकाए हैं, राजनीति को आगे कर रहे हैं। तो इसलिए भी ये युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनको खुद का पता नहीं है, रील्स बनाने में मशगूल है वो बच्चा या बच्ची। कौन है वैसे बहुत सारे हैं, आप अभी देख लीजिए उनके हमारे गोमिया विधानसभा से जिनको टिकट दिया गया है, पता नहीं क्यों अचानक इस तरह अनाउंस किया गया। वहाँ पे पूजा कुमारी महतो, आप एक तरफ से बोलते हैं बाहरी नेता नहीं चलते और गोमिया विधानसभा में फिर बाहरी कैंडिडेट देते हैं। कहाँ क्या वो बेरमो की है और बहुत सारे सीट हैं जहां से
ये बाहरी विधायक नहीं चलतो, बाहरी एमएलए नहीं चलतो, इस तरह का नारा देते थे। और जब विधानसभा का बात आया तो आप गोमिया में बेरमो के कैंडिडेट को दे रहे हैं, आप टुंडी में कहीं और के भी कैंडिडेट को दे रहे हैं। तो इस तरह से भी अब बच्चों को गुमराह किया जाता है। अब बताइए ना, राजनीति में तो ये सब एक तरह से चलता ही रहता है, पर आपका कहने का मतलब निकल के आ रहा है कि जो बात करके युवा जो है विश्वास से आए थे, वो कहीं ना कहीं जो है धोखा हो रहा है। बेशक धोखा हो ही रहा है। आप आज टिकट किसको दे रहे हैं? और ऐसा तो बोला जा रहा है, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ा अचरज में मैं पड़ गया कि भाई, वो उसका कहना था, भाई का पैसों के ही प्रवक्ता थे, उनका कहना था कि वो लोग राजनीति करने के बाद यानी एमएलए एमपी बनने के बाद लखपति करोड़पति बनते हैं। ये पहला बंदा है जो चुनाव लड़ते लड़ते करोड़पति बन गया है। अब समझ लीजिए कि बात कहाँ से जाता है। तमाम एग्जाम्पल हैं। आप खिजरी विधानसभा को आप कल कवरेज कर रहे होंगे। खिजरी विधानसभा में 3 बार कैंडिडेट बदला गया, तीसरी बार में कैंडिडेट फाइनल हुआ है। पहले बार किसको उतारा गया है? जेएलकेम का। हाँ जी हाँ, मैं जेएलकेम का ही बात कर रहा हूँ कि पहली बार उतारा गया सरिता तिर्की को, ये जानते हुए कि वो आदिवासी रिजर्व सीट है और आदिवासी महिला को उतार रहे हैं। लेकिन वहाँ पे काफ़ी विरोध हो गया। वजह क्या है कि उनकी जो पतिदेव हैं वो महतो समुदाय से आते हैं, यानी जो दिकुओं की यानी गैर आदिवासी की जो पत्नी बन चुकी है, उनको आप खड़ा कर दिए। काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ आदिवासी समाज के द्वारा। फिर आप आनंद फानन में टिकट बदलते हैं, पारसनाथ उरांव को देते हैं। पारसनाथ उरांव को देने के बाद फिर आप रातों रात कैंडिडेट चेंज कर देते हैं। फिर आप दामोदर या समुद्र पान करके है समुद्र पान को देते हैं। तो ये पारसनाथ जी का वीडियो है, आप देख लीजिएगा सर्च मार के। पारसनाथ जी खुद बोलते हैं कि मेरे टिकट के लिए 10 लाख और एक आईफोन डील हुआ था। तो क्या युवाओं इस तरह से आपके पीछे रहेंगे? आप टिकट को युवाओं को आड़ में रख के आप रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। झरिया में देखिए, सब हमको लगता है कि अभी तक जितने भी करप्ट पॉलिटिशियन आए हैं, उनके टिकट में जो प्रत्याशी के रूप में आए, उसमें से रुस्तम अंसारी को आप देख लीजिए। आपको पता होगा कुछ साल पहले उनके यहाँ गैरेज में रेड मारा गया था, और रेड मारा गया था और दर्जनों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साइबर ठगी का मामला वहाँ गिरोह वहाँ सक्रिय था और गिरोह चलता था। वैसे लोगों को आप टिकट देते हैं। वो 1932 का भी नहीं वो आदमी, बाहरी विधायक नहीं चलता और बाहरी आदमी को आप टिकट दे दिए हैं। आप गिरिडीह में भी देखिए, वहाँ पे सुनने में आया कि 70 लाख एक ब्लैक स्कॉर्पियो पे सौदा किया गया है। निरसा में देखिए, ये देखिए, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये वैसे लोग बता रहे हैं जो मीडिया में आके बोल रहे हैं। झूठा आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है। मीडिया में अगर कोई आके आरोप लगा रहा है, बोल रहे हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं मीडिया में भी जो है सामने नजर आ रहा है एकदम टोटल। ये मीडिया में ही आया वीडियो है। मैं किसी का घर में जाके छानबीन नहीं किया हूँ। मैं जितने भी चीजें बता रहा हूँ, निरसा में कोई बावरी करके कैंडिडेट थे, वो पढ़ा लिखा एक योग्य उम्मीदवार था जेएलकेम का। उसको वो खुद बोल रहा है कि मैं शाम से 5 लाख से डील करना स्टार्ट किया, सुबह तक 10 लाख में फाइनल हुआ। लेकिन 2 बजे तक आते आते सुनने में आया कि 50-50 लाख 1 करोड़ का सौदा हुआ और मुझे टिकट से मतलब बेदखल कर दिया गया। ये वो बंदा खुद वीडियो में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है, तो कुछ तो आधार होगा ना। दूसरा बात है कि जयराम महतो को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, तमाम लोग आपका आलोचना कर रहे हैं, आप खंडन कीजिए ना भाई। आप सिर्फ जनताओं को आप जनताओं का आलोचना कीजिएगा, कटघरे में खड़ा कीजिएगा, ये तर्क संगत नहीं है। अगर आप पे आरोप लगता है तो आप उसका खंडन कीजिए। आप क्यों नहीं बोल देते हैं कि ठीक है, हम अगर वहाँ 70 लाख और एक स्कॉर्पियो लिए गिरिडीह में टिकट देने के एवज में, प्रमाण दीजिए। इस पर तो कभी जयराम महतो बात नहीं करते हैं। ठीक है, निरसा में इस तरह का बात हुआ है, प्रमाण दीजिए। ठीक है, खिजरी विधानसभा में अगर एक आईफोन और 10 लाख में डील हो रहा था मेरा ये जेएलकेम का टिकट खिजरी विधानसभा के लिए, तो आप प्रमाण दीजिए। इस तरह का बातों कभी नहीं करते हैं। ऊपर क्या करते हैं, सवाल दागने वाले पे वो कटाक्ष करते हैं, सवाल दागने वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो बताइए युवा कैसे जाएंगे? अभी देखिए 1932 को लेकर आधार बना के आप राजनीति सीखें। मैनिफेस्टो में देखिए ना जी, 1932 कहीं नहीं उनका। 1932 रहना चाहिए ना जी। आज इनको समझ में आ रहा है कि 1932 नहीं हो सकता है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत ही स्थानीयता यहाँ तय की जा सकती है। आज इनको समझ में आ रहा है। कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए रातों रात कैंपेन करते हैं आप, और आदिवासी अगेंस्ट आप कैंपेन चलाते हैं। अभी उनका मैनिफेस्टो में देखिए, कुर्मी को कहीं भी आदिवासी बनाने की बात नहीं होती है। कुर्मी का विकास कैसे होगा? ESW से होगा। क्या आज इनको समझ में आ रहा है? इतना दिन से कुर्मी आदिवासी युवाओं को ठगने का ही ना काम किए हैं जी आप भाषा को लेके, भाषा में भी आप फेल हो गए हैं। तो तमाम चीजें मतलब एक तरह से कहा जाए तो स्टार्टिंग में जब वो आए थे, हमको लगता है कि आप भी उनका समर्थक रहे थे। बेशक मैं नहीं, कुछ जो है मुद्दों को लेकर आप नाराज चल रहे हैं। पूरा झारखंड एक आशा के किरण की तरह उनको देखते थे कि चलो एक युवा आया है, झारखंड के राजनीति में बदलाव आएगा, एक नए सिरे से राजनीति गढ़ी जाएगी और झारखंड का सर्वांगीण विकास होगा, झारखंड के लोगों का विकास होगा, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का विकास होगा। लेकिन हुआ क्या? गरीब का बच्चा राजनीति नहीं कर सकता है क्या? ये कहा कि आप राजनीति में आए, और देखिए लगातार इस पे उनको घेरा गया है।
चाहे वो 11,000 का जूता का बात हो, चाहे वो ब्रांडेड ब्रांडेड टी शर्ट पहनने का बात हो, चाहे काफिला लेके घूमने का बात हो। और ये सिर्फ उन लोगों को ठगने का ही काम कर रहे हैं और ये जनता जान चुकी है। जाइए ना जी, डुमरी में जाइए, आज तक को पहला ही ऐसा कोई नेता हुआ है जिसको इतना इतना गलत तरीके से लोग आलोचना कर रहे हैं। एक होता है कि तार्किक आलोचना करना, इनको तो ऐसे लोग गरिया रहा है ना, जैसे लग रहा है कि कोई एक होता है ना रोड में चलता हुआ मवाली टाइप का लोग है। क्या ऐसा पढ़ा लिखा जुआ राजनीति करेगा? बताइए ना। हम भी राजनीति करेंगे, कोई भी करेगा, तो ये राजनीति के लेवल उसका ये नहीं होना चाहिए कि लोग उसके निजी जीवन में घुस जा रहे हैं, निजी जीवन में जाके कटाक्ष कर रहे हैं। तो आप अगर बड़ा राजनीतिक बनना चाहते हैं, बड़ा राजनेता बनना चाहते हैं, तो आपको समय लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अंतिम मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि आप एक तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात कर रहे हैं। बेशक। तो देख सकते हैं, अपना परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम दिनेश मुंडा है। तो देख सकते हैं दिनेश मुंडा जी हैं और ये युवा हैं, ये भी जयराम महतो के एक तरह से समर्थक थे स्टार्टिंग में, पर कुछ जो मुद्दा चला उसको लेकर काफी नाराज चल रहे हैं, जिससे कि जितने भी जो बातें चल रही है मार्केट में और जितना भी विधानसभा में जो घटना घट रही है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पर इनका साफ साफ कहना है कि जो गठबंधन की सरकार है जो चल रही थी पहले जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की, फिर से जो है आने वाली है। अब ये तो जो है 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर में सरकार किसकी बनती है।